सुप्रभात छात्रों, आप सभी छात्र कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी छात्र अच्छे होंगे। तो छात्रों, आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा है। ये चित्र किस चीज का है? विद्यार्थियों बताइए। आप सोच रहे होंगे कि यह चित्र चिड़िया का है। तो हाँ, ठीक है विद्यार्थियों, तो हम इसी पर आधारित अपनी कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक भी कुछ इसी प्रकार है, वह चिड़िया जो। ये कक्षा 6 का पाठ है, जो कि आपकी पसंद पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। ये पाठ 1 है। इसमें कवि ने चिड़िया के बारे में बताया गया है कि चिड़िया का स्वभाव कैसा है। तो इसके लेखक है, कवि है श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। तो आइए इनके जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। कवि केदारनाथ अग्रवाल का जीवन परिचय इस प्रकार है। अप्रैल 1911 को उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के कमासिन गांव में जन्मे केदारनाथ का इलाहाबाद से गहरा रिश्ता था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान ही उन्होंने कविताएं लिखने की शुरुआत। उनकी लेखनी में प्रयाग की प्रेरणा का बड़ा योगदान रहा है। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां इस प्रकार है: युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और अलोक, आग का आईना, पंख और पतवार, अपूर्वा, बोल बोल अनमोल, आत्मगंध आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। इन्हें मिले सम्मान इस प्रकार है: सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी संस्थान पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार आदि। तो विद्यार्थियों, आपने इस चलचित्र में क्या देखा? इस चलचित्र में केदारनाथ अग्रवाल जी का जीवन के परिचय में चलचित्र था कि केदारनाथ अग्रवाल जी वह चिड़िया जो कविता के कवि हैं। इनका जन्म 1911 में हुआ और इनकी मृत्यु 2000 ईस्वी में हुई। और इनका जन्म स्थान कमासीन बांदा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनकी प्रमुख कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते आदि। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आपके सामने एक प्रश्न है, वह चिड़िया जो कविता के लेखक, कविता के कवि कौन हैं? शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत। विद्यार्थियों, इसका उत्तर बताएं आप कमेंट बॉक्स में। मैं आशा करती हूँ कि आपने उत्तर बता दिया होगा।
इसका उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल जी। हमने पीछे ही पढ़ा कि वह चिड़िया जो कविता के कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान तो है नहीं, और सुमित्रा नंदन पंत आर्ट हेलन किलर के लेखिका हैं। और शमशेर बहादुर सिंह जी, ये तो हमने पढ़ा था कि नादान दोस्त की लेखक हैं। तो इस कविता के लेखक है केदारनाथ अग्रवाल जी। ठीक है विद्यार्थियों, वह चिड़िया जो, तो हम इस पाठ का वाचन करते, इस कविता का वाचन करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरी झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो विद्यार्थियों, आप इसका वाचन कीजिए। बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छा वाचन किया। तो मैं आशा करती हूँ कि आप कठिन शब्दों को रेखांकित कीजिए विद्यार्थियों। तो इसके आपने कठिन शब्दों को रेखांकित कर दिया है। तो मैं झुंडी का अर्थ क्या है विद्यार्थियों बताने का प्रयास करें। झुंडी रुचि, रस, संतोषी, अन्न। झुंडी का मतलब होता है जौ या ज्वार की बालियां। रुचि मतलब चाहत या पसंद। रुचि से लिखा नहीं है, रुचि से रस से खा लेती है। रस, रस मतलब स्वाद। संतोषी, संतोषी का अर्थ है धीरज वाली। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अन्न, अन्न मतलब अनाज। तो विद्यार्थियों, कठिन शब्दों के अर्थ पता चल गए, तो अब व्याख्या कीजिए इसकी। विद्यार्थियों, आपने सही व्याख्या की। अब मैं बताती हूँ कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरी झुंडी के दाने। चिड़िया छोटी से होती है, उसकी चिड़िया कह रही है कि मैं ज्वार अर्थात जौ के दाने जो कि दूध से भरे होते हैं, उन दानों को खाती हूँ, बड़ी रुचि से, बड़े चाव से खाती हूँ।
मैं छोटी होते हुए भी कहते मैं प्रसन्न होते हुए भी मैं छोटी होते हुए भी संतोष चाहती हूँ। चिड़िया किस प्रकार की है? वह चिड़िया नीले पंखों वाली है और उसे अन्न से बहुत प्यार है, अर्थात उसे अनाज से बहुत प्यार है। जब आपको भूख नहीं लगती या आधी छुट्टी के समय जब आप का मन रोटी खाने को नहीं होता, तो कई बच्चे रोटी को इधर उधर फेंक देते हैं। तो आपकी अध्यापिका कहती है ना, ये अन्न का आदर करना चाहिए, निरादर नहीं करना चाहिए। यह अन्न को आप चिड़िया को डाल दो। तो इसीलिए आपने सुना भी होगा, आपके माँ बाप कहते हैं अगर आपको भूख नहीं है तो आप अन्न का आदर करें, निरादर नहीं। आप जितना खाना चाहते हैं उतना ही खाएं, कहते हैं अन्न का निरादर ना करें। तो इसलिए हमें अन्न से प्रेम करना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया? चिड़िया ने स्वयं को संतोषी क्यों कहा है? विद्यार्थियों बताइए, चिड़िया ने स्वयं को संतोषी क्यों कहा है? चिड़िया ने स्वयं को संतोषी क्यों कहा है? चिड़िया ने स्वयं को संतोषी इसलिए कहा है क्योंकि चिड़िया को जो भी मिल जाता है वह उतने में संतोष कर लेती है। मतलब उतने से ही खुश हो जाती है। वह कहते उसे जितना मिलता है वह उतने में ही संतोष कर लेती है। इसलिए कवि ने चिड़िया को संतोषी कहा है। ठीक है विद्यार्थियों, तो मैंने आपके लिए एक पर्यायवाची शब्द लिखा है। पर्यायवाची का अर्थ बताइए विद्यार्थियों। पर्यायवाची का अर्थ होता है समानार्थक शब्द। अब चिड़िया का पर्यायवाची शब्द बताइए। चिड़िया का पर्यायवाची शब्द हुआ गंजर, नपचर, पक्षी, खग। ये सब चिड़िया के पर्यायवाची शब्द हैं। तो अब आपके सामने एक प्रश्न है, चिड़िया को किससे प्यार है? अन्न से, नदी से, पेड़, पहाड़ से, जंगल से? चिड़िया को किससे प्यार है? अन्न से, नदी से, पहाड़ से, जंगल से? विद्यार्थियों, हमने पीछे पढ़ा चिड़िया को सबसे अधिक प्रेम अन्न से है। ठीक है विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया? तो मैंने आपके लिए तो आज हमने कहते चिड़िया
कि पक्षी का वह चिड़िया जो उसका पाचन किया, उसके लेखक है केदारनाथ अग्रवाल जी। कवि विद्यार्थियों में ऐसे भूल होगी कि वह चिड़िया जो कविता के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी, और उनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनकी मृत्यु 2000 ईस्वी में हुई और इन्होंने अनेक केदारनाथ अग्रवाल जी ने अनेक रचनाएं की, जैसे कि युग की गंगा, नींद के बादल, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो हमने आज वह चिड़िया जो कविता का एक मतलब थोड़ी सी कविता का वाचन किया। उसमें चिड़िया ने बताया कि वह छोटी है पर फिर भी वह संतोषी है, क्योंकि उसे जो मिल जाता है वह उसी में खुश रहती है। इसलिए हमें अन्न से प्यार करना चाहिए, ना कि निरादर करना चाहिए। तो इसमें चिड़िया की नीले पंख थे। तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, चिड़िया के पंख कैसे हैं? लाल, पीले, नीले, काले। चिड़िया के पंख का रंग नीला है। चिड़िया को क्या पसंद है? फल, सब्जी, अनाज के दाने, मिठाई। इसका सही उत्तर है अनाज के दाने। चिड़िया को अनाज के दाने बहुत पसंद है। तो विद्यार्थियों, यह आपका कार्य है कि सभी बच्चे अपनी कॉपियों पे नोट कर लीजिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।